ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। भी बोल रहा हूँ, मैं सुबह भी यही बोला था। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालें। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. Music. कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। अरे वैसे तो तेरी ये तो सबीना जी की नई फिल्म का गाना है ना? दिस फिल्म इज पिक्चराइज्ड सो वेल, है ना? मुझे हिंदी फिल्मों के गाने पसंद नहीं, दे आर टू इमोशनल। वो डैशबोर्ड में कुछ सीडीज पड़ी हैं, शायद तुम्हें अच्छी लगे। उसमें 2 सिक्के पड़े हैं, उन्हें रख लो। क्यों? शगुन के, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। किसने दिए? तुम्हारे पापा ने। आज सुबह ऑफिस आए थे शगुन देने। ये नहीं लेने चाहिए थे। वो आदमी तुम्हारे पापा हैं देवकी। और देवकी, शगुन और प्रसाद तो हम राह चलते इंसान से भी ले लेते हैं। अनजान आदमी किसी मतलब से नहीं देता, वो तो सिर्फ पैसे नहीं लिए उन्होंने, मैंने दिए, पर उन्होंने लिए नहीं। देवकी, इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन अगर उसका प्यार सच्चा हो तो उसे मना नहीं करते। और बात कहती है कि दूध कभी अपवित्र नहीं होता, उसी तरह प्यार भी कभी मैला नहीं होता। ये एक सिक्का मैं रख लेता हूं। आप कहते तो ये शगुन में रख लेती हूँ, बट आई हेट हिम। और वो शायद इसलिए कि उन्होंने पार्टी में उस दिन जो हंगामा किया था। पर वो हंगामा उन्होंने किया नहीं था, उनसे करवाया गया था। किसने करवाया? चीनू चौकसी ने। अब ये मत पूछना कि क्यों और कैसे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। हेलो, क्या? मगर कैसे? हाँ, मैं अभी पहुंचता हूं। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें घर पहुंचाना है। तुम्हारा घर यहाँ से पास है ना? आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। एक दोस्त मुसीबत में, और मुझे इसी वक्त उसके पास जाना है। तुम एक काम करो, तुम ये गाड़ी ले जाओ और मैं टैक्सी ले लेता हूँ। आप चाहो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। नहीं, और भगवान जी भाभी तुम्हारा इंतजार करें। देवकी, तुम ये गाड़ी ले जाओ, मैं टैक्सी ले जाता हूँ।
आप ये गाड़ी लेकर जाइए, आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। मैं टैक्सी में जा सकती हूँ। मगर इस वक्त अकेले? ऑफ कोर्स, मुंबई है ये। डोंट वरी, सी यू लेटर। सबीना, सबीना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सबीना। देवकी बेटा, तुम पहुंच गए? हाँ मम्मी जी, बस पहुंच ही रही हूँ। 1 मिनट। कितना हुआ भैया? देवकी, कहाँ हो तुम? और वैभव कहाँ है? हाँ, उनका फोन आया था। उनका कोई दोस्त किसी प्रॉब्लम में था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा और मैंने आधे रास्ते में उतरकर टैक्सी पकड़ ली। अरे, इसका क्या मतलब है? इतनी रात गए बीच रास्ते में वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया उससे? और देवकी बेटा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई मम्मी जी, और अभी तक इतनी रात भी नहीं गई है। उनके दोस्त को जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम आया होगा। वो फोन पर बात कर रहे थे तभी टेंस लग रहे थे। मुझे तो एक्चुअली उनकी चिंता हो रही है। पता नहीं क्या और किस तरह का प्रॉब्लम आया होगा। कौन सा दोस्त देवकी? वैभव कहाँ गया है? कुछ भी नहीं पूछ पाए मम्मी जी। उनका टेंशन देखकर मेरे सारे सवाल गुम हो गए। पर मैं उनको बाद में फोन करके पूछने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जैसे ही मेरा उसके साथ कांटेक्ट होता है मैं तुम्हें फोन करके बता देती हूँ। तुम चिंता मत करो और आराम से सो जाओ। कल धुलेटी है और तुम्हें यहाँ आना है, याद है ना? हाँ मम्मी जी, आ जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट।
नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ चोरू? इतनी टेंशन में क्यों? कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस जरा सा थक गई हूँ। मैं बापूजी को दवाई देकर आती हूँ। हटिए प्लीज हटिए। चलते बहुत जल्दी। अरे यार, ये तो वही बिजनेसमैन था ना? होगा यार, एक्ट्रेस और बिजनेसमैन का कुछ कहा नहीं जा सकता। हेलो ईश्वर भाई, मैं आप ही को फोन करने वाला था। अभी अभी वैभव यहाँ आया था, आग में कूद कर उसने एक्ट्रेस को बचा लिया और लेकर चला गया। ऐसा कैसे हुआ? गुस्सा आप होते हो, पर काम तो मेरा बर्बाद कर दिया उसने। ऐसी आग लगाई थी कि औरत बाहर ही नहीं आ सकती थी। लोगों ने तो आग पर पानी नहीं डाला, पर वैभव ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। ऊपर से इस बात की चर्चा होगी वो अलग। कुछ लोगों ने उसे पहचान भी लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चीनू? हाँ, कल हो सकता है अखबार में भी ये बात छप जाए। चीनू, कुछ भी करो, जितने पैसे चाहिए ले लो, पर वैभव का नाम अखबार में नहीं आना चाहिए। चलिए मैं कुछ करता हूँ, पर अगर ये वैभव बार बार ऐसी हरकतें करता रहेगा तो ईश्वर भाई सारे के सारे अखबार आपको खरीद लेने पड़ेंगे, वरना बात लंबे अरसे तक दबी नहीं रहेगी। खास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आप बेहोश हो गई थी। थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड शायद आपकी सांसों में चला गया है, पर इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। थैंक यू। रात में अगर आपको कोई तकलीफ हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो मुझे फोन करवा दीजिएगा। ये तो सही वक्त पे ये जनाब पहुंच गए, इसीलिए आपकी जान बच गई। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। Now take rest and take care. क्यों? क्यों अपनी जान खतरे में डाली तुमने? खतरा दिखाई नहीं दिया, बस आग में तुम थी, सिर्फ यही दिखाई दिया। और तुम्हें कुछ हो जाता तो? खैर हुआ तो नहीं, ना तुम्हें ना मुझे। और तुमने जो मेरे साथ समाज सेवा की थी उसका बदला भी तो चुकाना था, मैं चुका दिया। और वैसे भी तुमने प्यार करने के लिए मना किया, समाज सेवा करने के लिए तुमने मना नहीं किया ना। हो गई तुम्हारी समाज सेवा तो दफा हो जाएगी यहाँ से। Yes, I mean it. Just get the hell out of here. मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। समाज सेवा, तुम्हारी शादी होने वाली है और मुझे अपना करियर संभालना है। जानते हो तुम्हारी यह समाज सेवा कितना नुकसान पहुंचा सकती थी? एक्टिंग तो तुमने की थी सबीना, मैं तो सचमुच दिल से सोचना सीख गया हूं।
और वो बदला नहीं जा सकता। और भले ही तुम्हारा फैन क्लब कितना ही बड़ा हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें प्यार करने वाला कोई नहीं। और ये तो आज के किस्से से तुम्हें समझ में ही आ गया होगा। जाओ, मत आओ मेरे पास। Just go away. मत आओ मेरे पास। मत आओ मेरे पास। मत आओ मेरे पास। मत मेरे दिल को इतना मजबूर करो कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं। प्लीज। मैं तुम्हारी और देवकी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं कर सकती मैं ऐसे। हेलो। हेलो, आप बिजी हो? हाँ, I mean नहीं, इस वक्त नहीं। तुम घर पहुंच गई? I'm sorry कि मुझे तुम्हें ऐसे रास्ते में छोड़ के जाना पड़ा। प्लीज, आप सॉरी मत कहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे बस चिंता हो रही थी कि वहां सब ठीक तो है ना? आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? हाँ हाँ, सब ठीक है। डोंट वरी। आपके दोस्त को क्या हुआ था? एनी क्राइसिस? हाँ, एक छोटा सा क्राइसिस था, इमरजेंसी, पर अब सब ठीक है। तो अब आप घर जा रहे हैं? हाँ, बस घर पहुंच ही रहा हूँ। इनफैक्ट बस कार पार्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे। यस श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों अपनी जान खतरे में डाली तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुमने प्यार करने के लिए मना किया, समाज सेवा करने के लिए तुमने मना नहीं किया ना? हो गई तुम्हारी समाज सेवा तो दफा हो जाएगी यहाँ से। जिसके द हेल आउट ऑफ हियर। और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वैभव, रात भर बाहर थे? वो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ड्राइव पर गया था। रात के ही कपड़ों में? मैं नहा कर आता हूँ। जलती हुई आग में कूदकर एक भले इंसान ने एक फिल्म एक्ट्रेस को बचाया। यहां भले इंसान की जगह तुम्हारा नाम भी छप सकता था वैभव। मुझे खबर मिली कि सबीना आग में फंसी हुई है, तो मुझसे रहा नहीं गया मम्मा। मैं समझती हूं। बैठो। पर क्या देवकी समझ पाएगी? एक बात हमेशा याद रखना वैभव, एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है,
लेकिन अपने पति या मंगेतर का नाम किसी और औरत के साथ जुड़े, ये वो कभी सहन नहीं कर सकती। अगर उसे कोई गलतफहमी हो गई तो, अगर उसका विश्वास टूट गया तो? बेटा, जो प्यार तुम्हें सबीना के पास नहीं मिला, वो देवकी से मिल सकता है। उसे बेवजह गवा मत देना। मैं अपना फर्ज समझता हूं। फर्ज के बदले में प्यार नहीं मिलता। प्यार पाने के लिए प्यार देना पड़ता है। मैं फर्ज से प्यार तक पहुंचने की कोशिश करूंगा मम्मा, पर ये मैं आपको आज नहीं बता सकता कि उसमें कितना वक्त लगेगा। और देवकी को कोई गलतफहमी ना हो, उसका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा मैं। वैभव, देवकी आज धुलेटी के लिए आ रही है। उससे उखड़े उखड़े मत रहना।